कह रहा है कि द प्राइस ऑफ अ स्कूटर वॉज ₹34,000 लास्ट ईयर। ठीक है, तो लास्ट ईयर मतलब पिछले साल जो स्कूटर का प्राइस था वो कितना था, ₹34,000। इट हैज इंक्रीज बाय 20% दिस ईयर, व्हाट इज द न्यू प्राइस। मींस अब इस साल जब आप स्कूटर खरीदने जा रहे हो तो यहां पे देखिए दे रखा है कि भाई इसके प्राइस में 20% का इंक्रीमेंट हो गया है। तो अब बताओ कि स्कूटर का प्राइस अब आप इस साल लेने जा रहे हो तो कितना आपको प्राइस यहां पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो इसका फर्स्ट मेथड क्या है, यहां पे देखो अमिता ने लगाया यहां पे फर्स्ट मेथड आपकी बुक में। ठीक है, अमिता नाम की कोई बच्ची है, उसने फर्स्ट मेथड लगाया न्यू प्राइस निकालने का। तो देखो बच्चों, फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जितना प्राइस लास्ट ईयर था बच्चों उसका हम 20% निकाल लेंगे। 20% ऑफ द प्रीवियस कॉस्ट, मतलब प्रीवियस कॉस्ट तो नहीं, प्रीवियस प्राइस हम बोलेंगे, जितना प्राइस पहले था उसका 20% निकाल लो। ठीक है ना भाई, इस अमाउंट का ही तो 20% इंक्रीज हो रहा है ना, तो 34,000 का 20% निकाल लो, जितना आ जाएगा उसको 34,000 में ऐड करोगे तब आपको न्यू प्राइस मिलेगा। क्या मैं सही बोल रहा हूं, सही बात तो है भाई। देखो पिछले साल 34,000 था तो 34,000 तो देना ही देना है, साथ में आपको 34,000 का 20% एक्स्ट्रा देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहां निकालेंगे बच्चों 20% ऑफ द 20% ऑफ जो आपका ओल्ड प्राइस था 34,000। ठीक, अब ये कैसे निकाला जाता है, ये हमने आपको लास्ट वीडियोस में बच्चों सिखाया हुआ है। ठीक है ना, 20% मींस क्या हो जाएगा, 20% मींस 100 में से चेक करना है, तो 20/100 ऑफ का मतलब होता है इनटू, और यहां हो जाएगा कितना 34,000। करेक्ट। अब देखो ये 20 से 20 यहां पे कट गए और यहां से आ जाएगा आपके पास बच्चों, चेक कर लीजिए यहां पे हमारे पास बचा 20 इंटू में कितना बचा 340। ओके चलिए आइए सॉल्व करते हैं। 2 4 8, 2 3 6 और 00 ये लीजिए, तो यहां से आ गया बच्चों ₹6800। तो ₹6800 अब बढ़ गया है ना, इतना राइज हुआ है क्योंकि हमने क्या निकाला है यहाँ पे 20% ऑफ 34,000। ठीक, तो 20% ऑफ 34,000 कितना आ रहा है, ₹6800। तो इतना प्राइस अब बढ़ चुका है, यानी कि ये जो ओल्ड प्राइस था उसका पिछले साल जो प्राइस है वो तो देना ही पड़ेगा आपको, ये भी आपको देना पड़ेगा तब स्कूटर आपको मिलेगी। यानी कि बच्चों जो न्यू प्राइस होगा, ठीक, जो न्यू प्राइस होगा यहां पे स्कूटर का वो कितना हो जाएगा आपका, जो ओल्ड प्राइस था वो तो आपको देना ही पड़ेगा, ओल्ड प्राइस तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में जो इंक्रीज हुआ है 20% वाला अमाउंट वो भी आपको यहां पर देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ओल्ड प्राइस कितना था बच्चों, ओल्ड प्राइस था आपका 34,000, यहां पे हमने लिखा ओल्ड प्राइस, और प्लस इंक्रीज कितना हुआ है 6800 का, तो 6800 दोनों को हम ऐड कर देंगे और हमारा स्कूटर का न्यू प्राइस यहां पे आ जाएगा। तो न्यू प्राइस मैं यहां पे लिख दे रहा हूं बच्चों 34,000 तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में आपको 6800 रुपीज भी देना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चलिए आइए इसको ऐड करते हैं, 0 + 0 0, 0 + 0 0, 8 + 0 8, 6 + 4 10, 1 जाएगा। ये लीजिए बच्चों 40,800 रुपीज इस बार आपको स्कूटर अगर आपको चाहिए तो इस बार आपको 40,800 रुपीज आपको देना पड़ेगा तब स्कूटर आपको मिलेगी। तो दिस इज द न्यू प्राइस ऑफ द स्कूटर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका है पहला तरीका, फर्स्ट मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर इसी तरीके से मान लो स्कूटर में 20% का डिस्काउंट होता, मान लो अभी तो स्कूटर में 20% का इंक्रीज हुआ है, अगर डिक्रीज होता था तो हम क्या करते, ओल्ड प्राइस में हम 6800 को माइनस कर देते तो हमारा न्यू प्राइस आ जाता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये निकालने का पहला तरीका है जो कि कन्वेंशनल तरीका है, जनरली ऐसे ही निकाला जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा सेकंड तरीका, इसका सेकंड मेथड मैं आपको बताऊंगा, बट इसके पहले बच्चों ये वाला तरीका आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। अब देखिए बच्चों सेकंड मेथड जो इसका होता है वो होता है यूनिटरी मेथड। कौन सा मेथड होता है, यूनिटरी मेथड। पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि यूनिटरी मेथड क्या कहता है, उसके बाद इसका मैं आपको डायरेक्ट एक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है ना, तो देखो यूनिटरी मेथड क्या कहता है, यूनिटरी मेथड ये कहता है कि भाई यहां पर 20% का मीनिंग सबसे पहले आप समझो। 20% इंक्रीज का ये मतलब है कि अगर स्कूटर का प्राइस 100 रुपए होता, बात समझो, आप मान लो कि स्कूटर का प्राइस कितना है 100 रुपए, क्योंकि 20% तो 100 रुपए में से देखोगे, परसेंट का मतलब होता है 100 रुपीज में से देखना। ठीक है, तो आप अपने मन में सोचोगे अगर स्कूटर का प्राइस 100 रुपीज होता लास्ट ईयर आप स्कूटर का प्राइस इतना मत मानो, 34,000 मत मानो, आप अपने मन में सोचो कि स्कूटर का प्राइस कितना था 100 रुपीज था, ऐसे करके सोचो। तो अगर उसका प्राइस 100 रुपीज था तो इस साल कितना हो जाएगा 120। भाई 100 का 20% कितना होता है 20 होता है। ठीक, तो 100 रुपीज पर ध्यान से चेक करो, अगर स्कूटर का प्राइस कितना होता 100 रुपीज। ठीक, अगर ₹100 होता है स्कूटर का प्राइस तो स्कूटर का न्यू प्राइस कितना हो जाएगा इस साइड में स्कूटर का न्यू प्राइस लिख रहा हूं, इस साइड में स्कूटर का क्या लिख रहा हूं, न्यू प्राइस लिख रहा हूं। ठीक है ना, और हम यहां पे अजम्पशन कर रहे हैं कि भैया मान लो पिछले साल, यहां पे ओल्ड प्राइस लिख रहा हूं, यहां पे ओल्ड प्राइस लिख रहा हूं, ये ओल्ड प्राइस चल रहा है, इधर इधर न्यू प्राइस चल रहा है। तो अगर ओल्ड प्राइस ₹100 होता तो न्यू प्राइस कितना हो जाता सोचो, तो न्यू प्राइस कितना होता 120। कैसे निकाला सर, भैया 20% का इंक्रीमेंट हुआ है ना, तो 100 का 20% कितना होता है ₹20। भाई 100 का 20% क्या होता है, 100 का 20% क्या होता है, ये देखो ना 20% ऑफ 100।
कितना हो जाएगा 20% मीन्स 20/100 ऑफ मीन्स इंटू 100। ये लो 20% ऑफ 100 कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तो ये 100 लेके बहुत ईजी हो जाता है। अगर बोल रहा है कोई 20% तो 20 रुपीज, कोई बोल रहा है 5% तो अगर आपने 100 रुपीज माना है तो ₹5 हो जाएगा। अगर कोई बोल रहा है 26%, ठीक, तो 100 रुपीज का 26% 26 तो डायरेक्ट आ जाता है, यहाँ निकालने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। तो अब सोचो 100 रुपीज का 20% कितना होता है ₹20 होता है। तो पिछले साल अगर इसका प्राइस ₹100 होता तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 120, क्योंकि भाई ₹100 तो आपको देना ही पड़ेगा, साथ में 20% का हाइक हो गया तो 20 रुपीज और देना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यू प्राइस क्या हो जाएगा यहाँ पे 120 रुपीज। अब सोचो ये हो गया। तो बच्चों अगर अब यूनिटरी मेथड लगाने जा रहे हैं, यानी कि अगर ₹100 प्राइस था इसका पिछले साल तो न्यू प्राइस 120, तो अगर ₹1 इसका प्राइस होता कितना होता पिछले साल, अगर ₹1 प्राइस होता तो अब इसका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा बताओ। मैंने आपको पढ़ाया यूनिटरी मेथड में, जब इसको 1 करते हैं हम, इसको 1 करते हैं इसको लेफ्ट हैंड साइड को, ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होता है ये नंबर आके, ये जो 100 होता है या जो भी नंबर है इधर आके डिवाइड लगा देगा। तो अब इसका न्यू प्राइस कितना हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 100, ये देखिए इतना रुपीस हो गया। लेकिन ओल्ड प्राइस एक्चुअल में कितना था, तो जवाब है ओल्ड प्राइस एक्चुअल में ₹34,000 था। तो 1 रुपीस, अगर ओल्ड प्राइस 1 रुपीस था तो न्यू प्राइस इतना था। तो अगर ₹34,000 था ओल्ड प्राइस, यहां पे मैं आपको करके दिखाता हूं, अगर आपका जो ओल्ड प्राइस ₹34,000 था तो न्यू प्राइस कितना हो जाएगा भाई 1 में इतना, तो 34,000 में इसको 34,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 34,000। ये लीजिए, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका दूसरा तरीका है। ओके स्टूडेंट्स, ये 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहां से आ जाएगा 120 इंटू 340। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए 120 इंटू 340 को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, 12 को 34 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना आंसर आएगा उसमें एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, 2 जीरो एक्स्ट्रा उसमें हम बढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो चलिए आइए मैं इसको मल्टीप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। सो 12 इंटू 34 करिए, कितना आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, ओके, इंटू 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ये लीजिए 8, 6 + 4 10 1 जाएगा, तो कितना आ गया 408। तो 408 तो मल्टीप्लाई करके आ गया 12 इंटू 34 को 1020, तो 20 एक्स्ट्रा हम लगा देंगे, तो 40,800 रुपीज़ यहाँ पर आपका जो न्यू प्राइस है वो हो जाएगा, ठीक है। अब आपका जो न्यू प्राइस होगा वो 20% का हाइक मिलने के बाद, 20% इंक्रीज करने के बाद न्यू प्राइस आपका इतना हो जाएगा 40,800। यही बच्चों यहां पर हमने निकाला था, ठीक है ना, और यही आंसर यहां पर आ रहा है, ठीक। अब सुनो, अब आपकी मर्जी है, आप चाहो तो ये वाला तरीका लगा लो, आप चाहो तो ये वाला तरीका लगा लो। देखो यूनिटरी मेथड लगाते टाइम आपको याद रखना है कि अगर प्राइस ₹100 होता तो 20% इंक्रीज होने के बाद कितना हो जाता 120, ठीक। तो 1 रुपीज़ में निकाल लो, 100 जाके डिवाइड कर देगा, फिर जितने रुपीज़ दिए उतने रुपीज़ में निकाल लो कि न्यू प्राइस क्या होगा, उतने रुपीज़ से लगा मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ गए। अगर यहीं पर मान लो डिक्रीमेंट होता, डिक्रीज होता, 20% का डिक्रीज होता, तो पता हम क्या करते 100 रुपीज़ में, 100 रुपीज़ अगर इसका ओल्ड प्राइस होता तो न्यू प्राइस कितना होता 120 ना होता ना 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 ना। अब हम 100 में 20 माइनस करेंगे, अभी हमने 100 में 20 प्लस किया था तो 120 आया था। अगर डिक्रीज हो रहा होता प्राइस तो हम 100 में 20 क्या करते माइनस करते, तो 80 लिखते हैं यहां पर, ओके ठीक, ओके ये चीज होती है। अब सुनो इसका शॉर्ट ट्रिक, और जरा इसका मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूं, यूनिटरी मेथड का शॉर्ट ट्रिक। अगर आपको जल्दी जल्दी करना है तो आप सवाल को कैसे करोगे, ठीक है। तो क्या ये आपने इधर नोट कर लिया बच्चों, इधर मेरे ख्याल से आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। तो आइए इसका मैं शॉर्ट ट्रिक आपको बताता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। यूनिटरी मेथड का शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, देखो शॉर्ट ट्रिक कॉपी में नोट कर लो। शॉर्ट, हालांकि मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा, ठीक है, लेकिन शॉर्ट ट्रिक भी इसका समझ लो। शॉर्ट ट्रिक ये है बच्चों कि आपको अगर न्यू प्राइस निकालना हो, अगर आपको क्या निकालना हो न्यू प्राइस निकालना, कुछ नहीं करना है आपको, नीचे क्या रखना है 100 रखना है, ठीक, नीचे आपको क्या रखना है 100 रखना है, और ऊपर आपको क्या रखना है, ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर आपको 100 प्लस माइनस, अब ये प्लस माइनस, या फिर मैं आपको ना दो फॉर्मूले दिखा देता हूं बच्चों, ठीक। न्यू प्राइस जब इंक्रीमेंट हो रहा हो, कहीं पे इंक्रीमेंट हो रहा हो, कहीं पे अगर क्या हो रहा हो इंक्रीमेंट हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो प्राइस, तो न्यू प्राइस कैसे निकालते हैं, नीचे 100 लिखना है और ऊपर क्या करना है, ऊपर 100 और प्लस जितने परसेंट का, 100 में प्लस करना है हमको क्या, जितने परसेंट का इंक्रीमेंट हो रहा हो। जैसे कि यहां पे 20% का इंक्रीमेंट हो रहा था तो ऊपर आप क्या लिखोगे 20, ओके। तो हम क्या करेंगे यहां पर 100 में क्या करेंगे प्लस करेंगे परसेंटेज इंक्रीज का न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना है बस, ओके ये देखिए। और इनटू में हम क्या करेंगे, इनटू में हम करेंगे ओल्ड प्राइस, जो प्राइस पहले था ओल्ड प्राइस, ठीक है।
ओल्ड प्राइस। कभी कभी यहाँ मार्केट प्राइस भी लिखा जाता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक, उसकी आप टेंशन मत लो। ठीक, इसी तरीके से बच्चों अगर कहीं पर डिक्रीमेंट हो रहा हो तो न्यू प्राइस कैसे निकालते हैं? न्यू प्राइस कैसे निकालते हैं? जब क्या हो रहा हो, कहीं पे डिक्रीज हो रहा हो या डिक्रीमेंट हो रहा हो, परसेंटेज डिक्रीज दिया हो, तब हम क्या करेंगे? हम करेंगे नीचे तो 100 रखेंगे, ठीक, और ऊपर क्या करेंगे? 100 में इस बार प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। क्या माइनस करेंगे? परसेंटेज डिक्रीज को, परसेंटेज डिक्रीज को हम माइनस करेंगे और इनटू में क्या कर देंगे? ओल्ड प्राइस। इनटू में क्या कर देंगे हम? ओल्ड प्राइस, या मार्केट प्राइस भी हम यहां लिख सकते हैं। इस तरीके से आपका न्यू प्राइस आ जाएगा। फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए बच्चों, अब इसी सवाल को हम डायरेक्ट अगर करते तो कैसे करते हैं? ठीक, देखो ऊपर क्या लिखते हैं हम? 100 और प्लस परसेंटेज इंक्रीज, कितने परसेंट का इंक्रीज हुआ है बस उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। 20% का इंक्रीज हुआ है तो ऊपर हम 20 ऐड कर देंगे, ठीक, तो 100 प्लस 20 और डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा? 100, ओके, इनटू में ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना था? 34,000, ठीक है ना। तो यहां से 20 से 20 ये कट जाता, इसको नहीं काटना है, इसको हमेशा ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेना, ओके। तो 100 प्लस 20 कितना हो जाता है? यहाँ से 120 और इनटू में कितना हो जाता है? 340। तो आपका आंसर आ जाता कितना? 40,800, ठीक है। तो ये डायरेक्ट तरीका आपको निकालने का, ठीक, समझ गए? तो इस तरीके से आप इसको डायरेक्ट निकालते हो, ओके स्टूडेंट्स। अब देखो, चलिए ये वाली सिचुएशन भी हम आपको दिखाते हैं, ठीक, ये वाली सिचुएशन भी हम आपको दिखाते हैं। पहले इसको अपनी कॉपी में नोट करो, सब कुछ नोट कर लो बच्चों, फटाफट नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके फटाफट नोट करेंगे सभी बच्चे। अब देखो, देखो बच्चों, जैसे कि ये वाली सिचुएशन देखिए अपनी बुक में, कह रहा है सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल्स द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज, सपोज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स सेल, मान लो दिवाली आ गई, अब जो स्कूटर वाली कंपनी वो चाहती है नहीं नहीं ज्यादा से ज्यादा स्कूटर बिकनी चाहिए, तो वो लालच देगी लोगों को, बोलेगा भैया 5% का डिस्काउंट है, 5% का डिस्काउंट है, यानी कि 5% डिक्रीज हो रहा है। यही कह रहा है स्कूटर ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए इन्होंने क्या किया? द प्राइस ऑफ द स्कूटर वाज डिक्रीज बाय 5%। देन लेट अस फाइंड द प्राइस ऑफ द स्कूटर, ओके। स्कूटर का प्राइस इन्होंने 5% डिक्रीज कर दिया इस बार, ठीक है, तो स्कूटर का प्राइस निकालो। अब न्यू प्राइस निकालने का इस बार डिक्रीमेंट हो रहा है, ध्यान से चेक करो, 5% का डिक्रीमेंट हो रहा है, तो न्यू प्राइस आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। सबसे पहले मैं आपको डायरेक्ट मेथड बता देता हूं, फिर मैं आपको लॉन्ग मेथड भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट मेथड में ये वाली सिचुएशन है, 5% का डिक्रीज हो रहा है, तो न्यू प्राइस स्कूटर का कितना हो जाएगा? न्यू प्राइस कितना हो जाएगा स्कूटर का? डायरेक्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। नीचे क्या करेंगे? 100, ऊपर क्या करेंगे? 100 में बताओ डिक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे? जितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है, 5% डिक्रीज हो रहा है, तो 100 माइनस 5 कर देंगे, ये इस तरीके से, ठीक है। और इनटू में क्या करेंगे? ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस कितना था? 34,000, कितना था? ओल्ड प्राइस 34,000 था, तो 34,000 हमने यहाँ पे रख दिया, ठीक है ना, समझ गए ना। तो 100 माइनस 5 कितना होता है? 95, तो 95 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इनटू में कितना हो जाएगा? 34,000, ये लीजिए, ठीक। सॉल्व करेंगे, यहाँ 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपके पास, नीचे तो 1 बच गया, उसका मतलब है नहीं, 94 इंटू में 340। अब बच्चों उसको सॉल्व कर लीजिए, 94 इंटू 34 कर लो और ये वाला जीरो लगा देना, ठीक। तो चलो आओ करके दिखाते हैं हम आपको, ठीक। 95 इंटू 34, ओके, तो 4 5 20, 2 जाएगा यहाँ पे, 4 9 36, 36 प्लस 2 कितना होता है? 36 प्लस 2 कितना होता है? 38, ओके। सो 38 इंटू में 3 5 15, 1 3 9 27 प्लस 1 28, ये लीजिए 0, 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा, 8 प्लस 3 11 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 12, ओके। सो 8 प्लस 5 13, 1 जाएगा, 8 3 प्लस 1 4, यहाँ 12 हो जाएगा, 12 1 जाएगा 3, ये लीजिए कितना हो गया? 3230, ओके। सो यहाँ से आ गया 3230, 34 को 95 से मल्टीप्लाई किया, 3230, और ये वाला जीरो एज इट इज लग जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों 32 यानी कि 32,300 रुपीज़ आपको देना होगा स्कूटर लेने के लिए जब 5% का डिस्काउंट होगा। ये देखिए डायरेक्ट मैंने निकाला, यही आ रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो इस तरीके से करेक्ट। तो डायरेक्ट मेथड में क्या देखोगे? आपको कितना प्राइस मतलब कितना डिस्काउंट हुआ है वो आपको नहीं पता चलता है डायरेक्ट मेथड में, या कितना प्राइस इंक्रीज हुआ है वो आपको नहीं पता चलता है, डायरेक्ट आपका न्यू प्राइस आ जाता है, ठीक। इसको नोट करो, फिर मैं आपको आपकी बुक के तरीके से ये वाला मेथड भी बताता हूं और ये वाला मेथड भी बताता हूं, ओके। पहले इसको नोट कर लीजिए, डायरेक्ट मेथड बहुत ईजी होता है, डायरेक्ट मेथड से आप सवाल डायरेक्टली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके, ठीक। लेकिन हाँ एक चीज का याद रखिएगा, अगर उन्होंने आपको पूछा भाई कितना अमाउंट इंक्रीज हुआ है या कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, तब तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, है ना। जैसा भी हमने ये वाले केस में निकाल के दिखाया था, 20% इंक्रीज हुआ है तो 34,000 का 20% निकाल रहे हो, कितना आ रहा है? 6800, तो ये हो गया आपका कितना अमाउंट इंक्रीज हो गया है, ठीक है ना। इसी तरीके से कितना अमाउंट डिक्रीज हो गया है ये निकालने के लिए आप क्या करते? आप
अगर 20% का मान लो डिक्रीज होता तो इतना ही अमाउंट डिक्रीज हो जाता बस, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट मेथड में आपको पता नहीं चलता कितना अमाउंट इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है, बस आपको ये पता चलता है कि न्यू प्राइस कितना होगा डायरेक्टली, ठीक। चलो अब इसी क्वेश्चन को बच्चों, इसी सिचुएशन को, ये जो 5% का डिक्रीमेंट है, ठीक है, इसी कंडीशन को हम कैसे करते हैं, आपकी बुक के तरीके से करते हैं तो कैसे करते हैं, यहाँ पे जो सॉल्व किया हुआ है, ओके। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम रिडक्शन निकाल लेते हैं, ठीक, या डिक्रीमेंट निकाल लेते हैं। रिडक्शन बोल दो, डिक्रीमेंट बोल दो, बात क्या है, सेम है, ठीक। तो रिडक्शन निकाल लेते हैं। रिडक्शन प्राइस में कितना है, 5%, 5% ऑफ द ओल्ड प्राइस। ओल्ड प्राइस जितना था उसका 5% डिक्रीमेंट होगा, तो 5% ऑफ द 34,000, ओके। सॉल्व कर लीजिए, तो 5% मीन्स 5/100, ऑफ का मतलब इंटू 34,000, ओके। ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ से आएगा 5 इंटू 340, तो 5 को 34 से मल्टीप्लाई कर दो, जो आंसर आ जाएगा उसमें 0 लगा देना, ठीक है। सो 34 इंटू 5, 5 4 द 20, 2 5 से 15 प्लस 2 17, ओके। तो आ गया 5 इंटू 34 कितना आ गया 170, और ये वाला 0 एज इट इज यहाँ पे लगा देंगे। तो इस तरीके से आपका आ गया कितना, ₹1700। तो इतना आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि जो न्यू प्राइस होगा वो कितना होगा, न्यू प्राइस इस बार कितना होगा बच्चों, न्यू प्राइस होगा ओल्ड प्राइस माइनस डिस्काउंट, जितना डिस्काउंट हुआ है या जितना रिडक्शन हुआ है, ओके। रिडक्शन जो है डिस्काउंट ही है एक तरीके से वो, ओके। तो जितना रिडक्शन हुआ है, सो ओल्ड प्राइस कितना था 34,000 माइनस रिडक्शन कितना हुआ है 1700, ओके। सो 34,000 माइनस 1700 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से देखिए 34,000 माइनस 1700, करेक्ट। सो 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 0, और यहाँ से 1 कैरी लेंगे, 10 माइनस 7 3 होता है, 3 माइनस 1 2 होता है, और यहाँ ये देखिए आपका फिर से वही आंसर आ रहा है कितना, ₹32,300। तो ये आपका न्यू प्राइस हो गया, ओके स्टूडेंट्स। तो ये आपका ये वाला मेथड है जो आपकी बुक में किया हुआ है। अब इसका यूनिटरी मेथड, डायरेक्ट मेथड, हालांकि जो डायरेक्ट मेथड बताया था वो यूनिटरी मेथड से ही आता है, बट फिर भी और यूनिटरी मेथड में आपको लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। यूनिटरी मेथड और लगा के दिखाता हूँ मैं आपको, इसी क्वेश्चन को यूनिटरी मेथड से मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक। तो यूनिटरी मेथड देखिए, यूनिटरी मेथड देखिए बच्चों, ओके। तो यूनिटरी मेथड में अगर स्कूटर का ओल्ड प्राइस, यहाँ पे फिर से वही बात है, यहाँ चलेगा ओल्ड प्राइस और यहाँ चलेगा आपका न्यू प्राइस, ठीक। तो सोचो अगर ₹100 होता, स्कूटर का प्राइस ₹100 होता, तो न्यू प्राइस कितना हो जाता 5% डिक्रीज होने के बाद। 100 का 5% कितना होता है ₹5, तो ₹5 माइनस कर दो 100 में से, कितना आएगा 95, ठीक। तो ₹100 होता स्कूटर का प्राइस, तो न्यू प्राइस स्कूटर का कितना होता ₹95, ठीक। तो सोचो इसी तरीके से अगर स्कूटर का प्राइस ₹1 होता, कितना होता ₹1 होता अगर स्कूटर का प्राइस, तो ये 100 आके द डिवाइड लगा देगा, यानी कि जो न्यू प्राइस होगा वो ₹95 डिवाइडेड बाय 100 हो जाता। लेकिन स्कूटर का जो ओल्ड प्राइस था वो था कितना, ₹34,000। तो स्कूटर का ओल्ड प्राइस अगर ₹34,000 होता तो न्यू प्राइस कितना होता, ₹95 डिवाइडेड बाय 100 इंटू कितना हो जाएगा 34,000, ठीक है। अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट मेथड जैसा ही लग रहा है, क्योंकि ऊपर हमने क्या किया था 100 माइनस 5, ठीक है। तो 100 माइनस 5 कितना होता है 95, तो बस यही है, सॉल्व कर लो। ये 20 से 20 कट जाएगा और यहाँ से आ जाएगा आपका 95 इंटू 34, 3 0 थे ना, 2 0 से 2 0 कट गया, 340 बचेगा यहाँ पे, ठीक। तो 95 को 34 से मल्टीप्लाई कर लो, जो आंसर आ जाएगा उसमें पीछे एक 0 लगा देना, ठीक। तो यहाँ पे देखिए किस तरीके से 300 कितना था 34 इंटू 95 कर लो पहले, ठीक। 5 4 20, 2 जाएगा, 5 3 15 प्लस 2 17, उसके बाद 9 4 36 और 3 जाएगा, 9 3 27 प्लस 3 30, ओके। तो 0 7 प्लस 6 13, 1 जाएगा, 1 प्लस 1 2 3 30 3 2 कितना आ रहा है 3230 तो आ रहा है, और ये वाला 0 भी हम यहाँ कॉपी कर देंगे। तो इस तरीके से ₹32,300 स्कूटर का न्यू प्राइस होगा, ओके स्टूडेंट्स। तो सारे के सारे मेथड मैंने आपको बता दिए, ओके। इसको आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट।